जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जब अमेरिका में चुनाव हुए थे, एक तरफ कमला हैरिस थी तो दूसरी तरफ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन जीत यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन यहां पर 20 जनवरी को होना है 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में। तो अभी तक जो है यहां पर जो बाइडेन बैठे हुए हैं और जो बाइडेन ने जब यूक्रेन को यहां पर जब यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था तब यूक्रेन को रसद दी थी, मिलिट्री एड के रूप में दी और एड के रूप में दी। भले ही उसमें वॉर जीतने के लिए हेल्प नहीं करी थी, लेकिन वेपन दिए गए थे, मिसाइल्स दिए गए थे और न्यूक्लियर वेपन साथ में दिए गए थे। हालांकि लोग बोल रहे थे कि रशिया जो है यहां पर यूक्रेन को मात दे देगा, लेकिन दोस्तों अमेरिका के वेपन्स का कोई जवाब नहीं और यूक्रेन ने वहां पर रशिया के टैंक का सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद जो है तब तक उसने उसका प्रयोग नहीं किया था, मिसाइल्स का प्रयोग। लेकिन जो बाइडेन जैसे ही हार गए, कमला हैरिस हार गई, तो जो बाइडेन ने सीधे वहां पर आदेश दे दिया कि भाई तुम इसका यूज कर सकते हो। तो जेलेंस्की को मिल गया खुला हाथ, क्योंकि जेलेंस्की को पता है कि यहां पर ट्रंप अगर गद्दी में बैठ गए तो मेरे को रसद मिलना बंद हो जाएगा। और ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले बोला था कि जिस दिन मैं गद्दी में बैठूंगा यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, उस दिन रशिया और यूक्रेन को वॉर को खत्म कर दूंगा। और इस प्रकार जेलेंस्की को पता है कि अगर ट्रंप अगर गद्दी पर बैठ गए तो मेरे को रसद मिलना बंद हो जाएगा, मेरे को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ये सब चीज बंद हो जाएंगे। तो अब जो है वो सीधे रशिया पर इस प्रकार से उन वेपन्स का प्रयोग करने लगा, मिसाइल्स का। तो इस प्रकार से कई बार अटैक कर लिए, क्योंकि जेलेंस्की जानता है कि मैं जितने इलाके को कब्जा कर सकूं, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। और यूक्रेन बोलता है कि जेलेंस्की बोलते हैं कि यहां पर मैं अपनी जगह को क्यों छोड़ूं, हम नहीं छोड़ सकते अपनी जगह को। तो वो चाहते हैं कि जितनी जगह मैं ले लूं, क्योंकि ये होगा कि जो जितनी ज्यादा जगह लेगा उसी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसकी लाठी में दम होगा वही जो है यहां पर जगह ज्यादा लेगा। तो इस प्रकार से जो है वहां पर ये जेलेंस्की जानता है। लेकिन उसके बाद जो है व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मैंने ट्रंप से कई साल हो गए हैं बातचीत नहीं करी है और इस प्रकार से मैं युद्ध को समाप्त करने के कगार पर हूं और मैं चाहता हूं कि युद्ध समाप्त हो, आपसी सलाह मशविरा हो, बातचीत हो के युद्ध की समाप्ति हो। और इस प्रकार से मैं ट्रंप से बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन उसी के बाद जो है जेलेंस्की का दिमाग सटक लिया भाई, और जेलेंस्की ने यहां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए ड्रोन से। ऐसी इमारतों को इस प्रकार से निशाना बनाया गया है, जो कि ये यहां पर और कजान शहर के जो एयरपोर्ट के हैं उनकी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और अभी तक जो है सोशल मीडिया की में इसकी वीडियो भी आने लग चुकी है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे अन्य उसमें हो। बताया जा रहा है कि अभी इस प्रकार की कम वीडियो आई, लेकिन जो है धीरे धीरे ये वीडियो पब्लिश हो जाएंगी। और रूस के कजान शहर में इस प्रकार शनिवार सुबह अमेरिका 9/11 जैसा हमला हुआ है। और इस प्रकार यूक्रेन ने कजान पर कम से कम नहीं तो 8 ड्रोन से अटैक किया है, अभी तक के खबरों में ये बताया जा रहा है। और 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर इस प्रकार से हमला हुआ है। और यह जो है राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस बताई जा रही है। और इस प्रकार जो है कोई बता रहा है कि इसमें जो है हमले में कोई भी किसी की हताहत मरने की जो है इस प्रकार से खबर नहीं आई है। और सोशल मीडिया में इस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं। अमेरिका में जहां सन 2001 में आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसी तरह से जो है 4 प्लेन हाईजैक कर हमला किया था। इनमें से जो 3 प्लेन एक एक कर अमेरिका की 3 अहम इमारतों पर क्रैश कराए गए। पहला क्रैश जो है 8:45 पर हुआ। बोइंग 767 तेज रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से सीधे टकरा गया। और 18 मिनट बाद दूसरा बोइंग 767 बिल्डिंग के साउथ टावर से जा टकराया था। और इन हमलों में लगभग यहाँ पर कम से कम नहीं तो 3000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से जो है शुक्रवार को यूक्रेन ने जो है कुर्स्क तो रूस ने कीव पर हमला किया था। तो इस प्रकार से पहले भी हमले हुए थे। तो यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकन मिसाइलें
अमेरिका की जो मिसाइल है उनको दाग दिया था। इसमें से यहाँ पर जो है 6 लोगों की डेथ हो गई थी। और इसके बाद तुरंत बाद रशिया ने यूक्रेन की राजधानी यहाँ पर कीव पर अटैक कर दिया, जिसमें से यहाँ पर एक की डेथ हो गई और इस प्रकार से युद्ध चलता रहा। और इस प्रकार से रशिया पर जो है कम से कम नहीं तो 4 महीनों में जो है दूसरी बार जो है यहाँ पर 9/11 जैसा अटैक यहाँ पर यूक्रेन ने कर दिया है मेरे दोस्तों। इस प्रकार जो है यूक्रेन जो जेलेंस्की है अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये करेगा कुछ गदर मेरे दोस्तों, ये करेगा कुछ ना कुछ गदर। तो यूक्रेन पर रूस के यहाँ पर न्यूक्लियर चीफ है उसकी हत्या के भी आरोप लगे हैं। और जहां पुतिन ने यहाँ पर 2 दिन पहले ही यहाँ पर जंग को रोकने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि मैं ट्रंप से वहां बातचीत करने को तैयार हूं। और यहाँ पर जो है बताया कि 4 साल से मैंने कोई बातचीत नहीं करी है, लेकिन अब वॉर रोकने के सिलसिले में जो है मैं तैयार हूं और यहाँ पर ट्रंप से बात करना चाहता हूं। लेकिन जेलेंस्की जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जेलेंस्की जो है ये कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो इस प्रकार जहां जेलेंस्की कह रहा है कि यूक्रेन के इतने सैनिक मारे गए हैं और मारे भी 100% गए हैं, क्योंकि जान मान का खतरा युद्ध में तो होता ही है। युद्ध ये नहीं देखता है कि ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला है, ये है वो है, कुछ भी नहीं देख सकता है। क्योंकि एक बार फायर कर दिया, मिसाइल का फायर कर दिया, उसका जो किलिंग जोन है वो किलिंग जोन से हटने वाले इलाकों में भी जो है वो वहां पर अपना असर डालता ही डालता है। इस प्रकार जो है सन 2021 में जहां जंग की शुरुआत हुई थी, लगभग 3 साल होने वाले हैं और इस 3 साल हो चुके हैं, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं इस युद्ध को। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जहां से जेलेंस्की ने सोशल मीडिया में जो है इस प्रकार से बताया था कि 43,000 सैनिकों को यहाँ पर मारे जाने की बात को कबूला था। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लगभग जो है सैनिकों के घायल होने की बात भी इस प्रकार से उन्होंने कही थी। और जेलेंस्की ने रशिया के 1.98 लगभग सैनिकों के मारे जाने और 5.5 लाख सैनिकों के घायल होने का दावा भी इस प्रकार से यूक्रेन ने किया था। और इस प्रकार से बताया जा रहा है अब तक रूस के जो है यहाँ पर 3.25 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं और कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर इस वॉर में करीबन जो है 70,000 यूक्रेनी भी मारे गए हैं। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से जो ये खबर है बहुत ही दिल हिला देने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर अटैक इस प्रकार से किया जा रहा है। और उसी के साथ जो है यहाँ पर जहां पिछले दिनों जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन में जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और दुनिया के कई नेता पहुंचे थे और अभी तक किसी के हताहत होने की जो है यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से अटक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जेलेंस्की जो है दोस्तों रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है। और जब तक ट्रंप यहाँ पर गद्दी में नहीं बैठेगा 20 जनवरी तक, तब तक ये जेलेंस्की करते ही रहेगा कुछ ना कुछ। और इसके पास जो वेपन पहले से बचे हैं यहाँ पर वो वेपन है, इसके पास मिसाइल है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री का रसद है, मिलिट्री का सप्लाई है। और इस प्रकार से इसका यूज ये ताबड़तोड़ करता रहेगा, जिसमें जो बाइडेन ने इसको पहले दिए थे, अमेरिका ने दिए थे। और इस प्रकार से जो है ये युद्ध चलता रहा है। और जेलेंस्की के पीछे जो है आखिर है कौन, क्योंकि जेलेंस्की के पीछे यहाँ पर नाटो है। तो नाटो जो है यहाँ पर खुद ये नाटो जो है यूक्रेन को हमेशा भड़काते रहता है और वो चाहता है कि ये रशिया पे अटैक करे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ये दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर और चैनल को शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।